हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटिंग है, तो आप वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है अपने किचन क्लीनिंग को लेके। और ये मैं आपको सुबह सुबह का अपना किचन दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाया है और लंच बनाया है। और जब दो चीज़ें बनाओ तो आपको तो पता है कि किचन फैल ही जाता है। तो ये सारा इसी वजह से फैला हुआ है क्योंकि मॉर्निंग में जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको लंच भी देना होता है पैक करके, तो मुझे ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बनाना होता है, सब रोटी सब्जी सब कुछ और ब्रेकफास्ट अलग से। तो उसी वजह से इतना फैला हुआ है। तो हस्बैंड चले जाते हैं ऑलमोस्ट 8:30 तक ऑफिस और मैं 9 बजे के आसपास आ जाती हूँ किचन के अंदर अपनी अपनी पूरी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। मॉर्निंग में मेरे किचन का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि मेरा लंच भी सुबह ही बन जाता है और फिर मेरे को सीधे किचन में इवनिंग में आना होता है। और जिस दिन हस्बैंड घर पर होते हैं उस दिन लंच के टाइम आना होता है अलग से, और सुबह इतना फैलावा नहीं होता उस दिन, थोड़े बहुत ही बर्तन होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये बड़े बर्तन है जिससे मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसे मैंने खाली कर दिया है, और जो सब्ज़ी थी बची हुई लेफ़्ट ओवर थी उसे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में कर दिया और इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और यही मेरा लंच है। बस लंच के टाइम पे मुझे इसे गरम करना होगा, और रोटी भी मैं अपनी हस्बैंड के साथ ही बना लेती हूँ सुबह के टाइम पर ही, क्योंकि फिर बाद में अकेले के लिए बनाने का मन नहीं करता। और ये जितने भी फ्रिज के अंदर रखने वाली चीज़ें हैं मैं फ्रिज के अंदर ही रख दूँगी। मैं ब्रेड भी फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ क्योंकि हम दो ही तो लोग हैं और मेरा आप तो बहुत कम खाती है अभी ब्रेड, तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ब्रेड भी रख देती हूँ। और ये एक बिल्कुल होल अनियन है, बस पील हुई हुई है, इसको भी मैं एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दूँगी फ्रिज के अंदर। इसको मैं आज रात में ही यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं जितना भी सामान रखा होता है काउंटर टॉप पे उसे समेटती हूँ। सारा जो फ्रिज के अंदर रखने वाला सामान था वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया। और जो भी अप्लायंसेस बाहर निकले हुए हैं अभी उनको भी मैं क्लीन कर कर ही रख दूँगी। एक ग्रिलर निकला था सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो इसको भी मैं हैंड टू हैंड क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि अगर इसको क्लीन करके नहीं रखते तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है इसको क्लीन करने में। तो इसलिए बस आपको अभी हैंड टू हैंड क्लीन करने के लिए एक वाइप ही करना होता है टिश्यू से, और ईज़िली हो जाता है। और बाहर से भी इसको बंद करके मैं वाइप कर दूँगी और फिर इसको मैं रख दूँगी। तो मॉर्निंग का टाइम मेरा सबसे ज़्यादा किचन में ही जाता है क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती हैं रोज़। और ये मैं आपके साथ अपना डेली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ किचन का। ये डीप क्लीनिंग नहीं है, डीप क्लीनिंग अलग से होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये नॉर्मल है जो मैं रोज़ाना ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी ये सूखा आटा पड़ा है रोटी बनाने के बाद, इसे मैं एक प्लेट में इकट्ठा कर लूँगी। वैसे थोड़ा सा ये क्योंकि मैं कपड़ा बिछाती हूँ, थोड़ा सा ये, और प्लेट में इकट्ठा कर कर मैं बाहर इस बर्ड्स को डाल दूँगी, बर्ड्स इसको खा लेती हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ बचती है ना मैं बर्ड्स को ही डाल देती हूँ, वो खा जाती हैं। यहाँ पर इंडिया में तो जैसे हम गाय आती है घर के बाहर, ये सब चीज़ें होती हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं, उनको दे देते हैं रोटी वगैरह खाने के लिए जो बचती है। लेकिन यहाँ पर बर्ड्स को डाल देते हैं तो बर्ड्स खा लेती हैं। और अगर कुछ चीज़ रीफ़िल करनी होती है वो भी मैं इसी टाइम पे कर देती हूँ रीफ़िल। तो ये डेली बेसिस की क्लीनिंग है मेरी। और जब हम क्लीनिंग करते हैं, चाहे डीप क्लीनिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मल रोज़ की क्लीनिंग कर रहे हो, उसमें सबसे पहले तो जितना भी काउंटर टॉप पे फालतू का सामान है उसे हटा दें और जो चीज़ों की सही जगह है उनको वहाँ रख दें। जो ये ऑयल की बॉटल्स वगैरह है मैं इनको इनकी जगह पर रख दूँगी, और बहुत सारी फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं किचन पे काउंटर टॉप पे, उन्हें मैं हटा दूँगी और बाकी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दूँगी। तो जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने रख दी हैं फ्रिज के अंदर, और जो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं जिसमें सब्ज़ी बनती है उसमें भी सब्ज़ी मैंने खाली कर कर एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज के अंदर रख दी, क्योंकि फिर शाम के टाइम जब डिनर बनाने आओ और वो आपको धुले हुए खाली मिले तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ छिलके हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, इनको भी मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और काउंटर टॉप पे से मैंने सारा सामान हटा दिया है, और बस जो बर्तन हैं उनको मैंने सिंक के पास सारे इकट्ठा कर दिया है। प्लेट्स एक साथ रख दिए हैं, जो ग्लासेस हैं उन्हें एक साथ, स्पून नाइफ़ एक साथ रख दिए, स्टील के बर्तन एक साथ। और सिंक के अंदर मैंने कुछ नहीं रखा है क्योंकि अगर हम सिंक के अंदर बर्तन रख देंगे तो सिंक फुल हो जाएगा और हम बर्तन कहाँ पर वॉश करेंगे। और बर्तन वॉश करके रखने के लिए मैंने बास्केट भी वहाँ पे सेट कर दी है। तो बस अब ये मैं कूड़ा इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि ये वाली प्लेट भी वॉश होनी है। और बर्तन वॉश करने से पहले जो किचन काउंटर टॉप मैंने खाली किया है उस पर मैं ये किचन क्लीनर डाल दूँगी, सॉल्यूशन बना रखा है मैंने। इससे जो भी उस पे अगर कुछ चिपका हुआ होता है तो वो लूज़ आउट हो जाता है, और मैं यही इसी क्लीनर को मैं अपने इस पे भी डाल दूँगी, कुक टॉप के ऊपर भी इसी को मैं स्प्रे करूँगी।
और टाइल्स भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ, टाइल्स पर भी यही क्लीनर मैं स्प्रे कर दूँगी। तो जितनी देर में मैं बर्तन वॉश करूँगी ना, तो जो भी इस पे पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं काउंटर टॉप पे या कुक टॉप पे, वो सब मैं इससे ना लूज़ आउट हो जाते हैं इतनी देर में। और कढ़ाई मैंने अभी कुक टॉप पर ही रखी है, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, ज़्यादा स्पेस ले लेगा वहाँ पर जहाँ पर मुझे बर्तन वॉश करना है, तो इसे मैं एंड में वॉश कर लूँगी। वैसे भी जो ये बड़े बर्तन होते हैं मैं उनको एंड में ही वॉश करती हूँ। तो ये यहाँ पर भी मैं स्प्रे कर दूँगी, मैंने पूरे उस पे स्प्रे कर दिया है। और बस अभी मैं बर्तन वॉश करना स्टार्ट करूँगी, और उससे पहले ही जो भी सिंक में थोड़ा बहुत खाना गिरा हुआ है उसे मैं हटा दूँगी, और जो बर्तन वॉश होने वाले हैं उनको मैंने खाली कर दिया है। कोई भी उसके अंदर खाने का चीज़ नहीं है, सारे छिलके-विलके सब मैंने इकट्ठे कर लिए थे एक जगह पर, और सारी प्लेट्स वगैरह मैं क्लीन कर देती हूँ वॉश करने से पहले, मतलब उसपे कुछ भी फूड पार्टिकल लगा नहीं रहता। आपने देखा होगा कि कई बार कई घरों के कप्स में से, ग्लासेस में से ना अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो इसलिए आ रही होती है, या तो वो साफ़ स्क्रबर यूज़ नहीं करते, या तो जिस बर्तन में वो डिश सोप डालते हैं वो उनका क्लीन नहीं होता। तो आपका स्क्रबर और जो डिश सोप होता है वो एकदम क्लीन होना चाहिए बर्तन, तो आपके बर्तनों में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, हमेशा फ्रेश रहेंगे। और सबसे पहले जो भी आपके ग्लासेस हैं, कप्स हैं, मग्स हैं, जब भी आप बर्तन वॉश करें सबसे पहले उन्हीं को वॉश करें। इससे ये होगा कि आपका स्क्रबर जो है वो एकदम क्लीन होगा, और जो डिश वॉश लिक्विड है वो भी आपका क्लीन है, और सबसे पहले ये चीज़ें वॉश हो जाएंगी तो ये एकदम फ्रेश रहेंगी। तो आप कोशिश करिए कि हाँ, जब भी बर्तन वॉश करें तो ये ग्लासेस वगैरह जितने भी हैं, मग्स, कप्स, इन्हें सबसे पहले वॉश करें, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें वॉश करें। ज़्यादातर होता ये है कि हम मेड रख लेते हैं, हेल्पर्स रख लेते हैं, और ज़रूरत भी होती है कई लोगों को उनकी। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको बहुत ज़रूरत होती है उनकी, और वो ऐसा चालू काम करते हैं कि ना चेंज भी नहीं करते वो डिश वॉश लिक्विड, ना तो स्क्रबर वॉश करते, उसी से सारे बर्तन वॉश करते चले जाते हैं। तो इसी वजह से ना बर्तनों में स्मेल आती है। तो ग्लासेस के बाद ना आप हमेशा ये स्पून्स और नाइफ्स, खाने बनाने वाले बर्तन स्पून हो या खाना खाने वाले स्पून हो, नाइफ्स जितने भी है, फॉर्क, इन सबको ग्लासेस के बाद इनको वॉश करें। और जो भी जिनकी भी घर पे मेड हैं या फिर हेल्पर आते हैं, जो भी आती हैं, आप ना उनको ट्रेन करें खड़े होकर साथ में, कि उनको इस तरह से बर्तन वॉश करने, नहीं तो वो ध्यान नहीं देते इस बात पर, और फिर आपके बर्तनों में से स्मेल आती है और फिर आपको दोबारा वॉश करने पड़ते हैं वो। और अगर किसी मेहमान के सामने बर्तनों में से स्मेल आए तो फिर बहुत शर्म आती है। और बर्तन वॉश करते टाइम बीच बीच में स्क्रबर को ज़रूर धोते रहें, नहीं तो फिर वही गंदा स्क्रबर चिपका हुआ होता है खाने की चीज़ें सब सारी बर्तनों पे, वही बार बार उसमें जाएगा, तो यही वो होता है कि बर्तन एकदम फ्रेश क्यों नहीं स्मेल करते। तो बस ग्लासेस हो गए हैं वॉश सारे, और ये स्पून नाइफ भी हो गए हैं, और जब ये वॉश हो जाए तब इनके बाद आप अपनी प्लेट्स वॉश करिए। अगर आप जो भी खाने-पीने की चीज़ें प्लेट्स पर, ग्लासेस वगैरह में लगी रहती हैं, उनको पहले से ही हटा देंगे ना, सारा डस्टबिन में डाल देंगे, तो अब बहुत जल्दी हो जाते हैं बर्तन वॉश करने। अगर उन पर चीज़ें लगी रही रहेंगी सारी, तो एक तो आपको टाइम लगेगा बर्तन वॉश करने में, ऊपर से आपका ये सिंक भी क्लॉग्ड होने के चांसेस रहते हैं। तो कई बार होता ये है कि हम ये सोचते हैं कि इतने सारे बर्तन हमें ही वॉश करने हैं, ये हमें ही क्यों वॉश करने हैं? और हम इसको बहुत नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं कि सारे काम हमें ही करने होते हैं, ये इतने सारे बर्तन भी हमें ही वॉश करने हैं। पर हम इसको एक पॉजिटिव वे में भी तो लेके चल सकते हैं ना। हम ये सोच सकते हैं कि बर्तन धोने हमारे लिए कितने ज़्यादा आसान है। हमारे सामने नल लगा है, उसमें से पानी निकल रहा है, और हम आराम से बर्तन धो रहे हैं यहाँ पर। कई लोगों के पास तो पानी भी नहीं होता है घर में, वो बाहर से पानी भर भर कर लेकर आते हैं बड़ी मुश्किल से, और फिर आकर बर्तन धोते हैं, या फिर वो कहीं बाहर जाकर अपने बर्तन धोते हैं। तो अगर हम ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोच कर चलेंगे तो हमें जितने भी काम हैं सब आसान लगेंगे। मैं तो ऐसे पॉजिटिव बातें ही सोच कर चलती हूँ। हर चीज़ में ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमारे लिए कितनी आसानी कर रखी है। कई लोगों के काम तो बड़ी मुश्किल से होते हैं, ये सारे बेचारे बहुत गर्मी में कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम एसी में खड़े होते हैं और ये सारे काम कर रहे होते हैं। हमारे लिए यहाँ पर बर्तन वॉश करने के लिए गर्म पानी है, कई लोग बेचारे विंटर्स में भी बहुत ठंडे पानी से बर्तन धो रहे होते हैं। तो आप हमेशा अच्छा सोचिए, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करिए ऊपर वाले का, तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा, और ऐसा लगेगा कि काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है हमारा। तो मैं तो पॉजिटिविटी के साथ ही सारे काम करती हूँ ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए,
कि मेरे सारे काम कितने आसानी से हो जाते हैं। और फिर एंड में मैं ये जो जितने भी वुडन है हमारे पास, जो चॉपिंग बोर्ड हो या चकला बेलन, एंड में ये वॉश करती हूँ। अगर आप इस तरीके से बर्तन वॉश करेंगे ना अपना, जो मैंने आपको बताया है कि पहले ग्लासेस वगैरह वॉश करें उसके बाद ये, तो आपके बर्तन हमेशा बहुत अमेजिंग फ्रेश स्मेल करेंगे। और जो कुकवेयर होता है उसको मैं सबसे एंड में वॉश करती हूँ। मतलब जो भी बड़े-बड़े बर्तन उन्हें एंड में ही वॉश करती हूँ। और जो तवा है उसे भी आप हमेशा रोटी बनाने के बाद वॉश करें। कई बार ऐसा होता है हम लेज़ी हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिसे बाद में कर लेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर उस वो परतें चढ़ जाती हैं उस पे, वो सही नहीं रहता। तो देखिए मैंने सारे बर्तन वहाँ वॉश करके रख दिए, और कुकवेयर और जो ग्लास के बर्तन हैं वो यहाँ पर रखे हैं सारे अलग से। और जो मैंने स्प्रे करा था पहले क्लीनर, और उसको मैं आराम से देखिए सारा वाइप कर दूँगी, क्योंकि बहुत ईज़िली वाइप हो जाता है अगर हम पहले से स्प्रे कर दें। तो ये सारा सामान हटा कर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी अपने पूरे काउंटर टॉप को। और क्लीनर में मैंने सिर्फ 20% डिश वॉशिंग लिक्विड लिया था और 80% पानी था। दैट्स इट। उससे बहुत अच्छा आपका काउंटर टॉप भी क्लीन होगा, कुक टॉप भी क्लीन होगा, कुछ और करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मॉर्निंग में मैं अपना कुकटॉप बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के बाद, रोटी वगैरह बनाने के बाद। और फिर मेरे को दिन में सारा दिन नहीं करना होता। नाइट टाइम क्लीनिंग में अगर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है तो मैं उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, नहीं तो एक वाइप से ही वो रात में क्लीन हो जाता है। तो एक बार तो मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ इसको, या तो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे। और हमें इसको क्लीन करना भी चाहिए दिन में एक बार, नहीं तो ना फिर अगर आप एक दिन छोड़ देंगे तो नेक्स्ट डे आप पर डबल मेहनत पड़ जाती है। और बस इसको मैं अब कपड़े से वाइप कर दूँगी और ये अपने आप शाइन करने लगेगा। तो आप किसी भी कपड़े से कुकटॉप और अपना काउंटर टॉप क्लीन कर सकते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। और बीच-बीच में ना आप जो भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसे वॉश भी करते रहें, अच्छे से स्क्वीज़ करते रहें, तो आपका जो है ईज़िली काम हो जाता है सारा जल्दी-जल्दी से। तो मैंने पूरे काउंटर टॉप पे पहले तो स्प्रे किया था, बस इस वाले एरिया पे नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने बर्तन वगैरह रखने थे सारे, और यहाँ का ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड काम नहीं होता मेरा सारा। उधर कॉर्नर पे ही चॉपिंग तो सामने वाले काउंटर टॉप पे होती है, और रोटी वगैरह सब कॉर्नर पे बनती है। और यहाँ का ना ऐसा खाली रहता है तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, यहाँ पर क्लीन ही रहता है। यहाँ पर अगर मेरी थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि मेरा जो चॉपिंग वगैरह का काम है सब मैं यहीं करती हूँ। और ये वाइट भी है तो वाइट चीज़ों पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई हल्दी का दाग वगैरह लगा रह जाए तो फिर वो अलग ही चमकता है और अच्छा नहीं लगता। और जो ये कुक टॉप के नॉब्स हैं इनको भी मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर देती हूँ। इन्हें भी रेगुलरली क्लीन करते रहो तो सही रहता है, नहीं तो इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वो जमा हो जाती है डर्ट, और फिर इकट्ठे करने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आपका। और ये सामने की टाइल्स भी मैं रोज़ाना ही क्लीन कर देती हूँ, उसी क्लीनर से कर देती हूँ। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो थोड़ी बहुत छींटे तड़का-वड़का लगाते टाइम ऑयल की ना आ ही जाती हैं, तो अगर इनको भी रोज़ाना साफ़ कर दो तो आपके टाइल्स भी हमेशा चमकते रहते हैं। और अगर देखो ना अगर वो पीली-पीली छींटे आई हुई तेल की, तो वो बहुत बुरी लगती हैं और उससे ना ऐसा लगता है कि आपका किचन कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक है। तो इसलिए मैं इसको भी डेली ही क्लीन कर देती हूँ, इससे मेरे जो टाइल्स हैं हमेशा ही चमकते रहते हैं। और चिमनी भी मैं एक बार वाइप कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग नहीं करती मैं चिमनी की रोज़ाना, मगर एक बार कपड़े से ऐसे वाइप कर दो तो चिमनी भी आपकी क्लीन ही रहती है। अभी देखिए मैं क्लीन कर रही हूँ लेकिन वो ऑलरेडी क्लीन थी, तो रोज़ करो तो सही रहता है। और जब आपके किचन के सारे काम हो जाए और जिस कपड़े से आप अपनी किचन की क्लीनिंग कर रहे हो उसको वॉश करना ना भूलें, नहीं तो वो एक तो ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा और उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो उसके लिए एक किसी भी बर्तन में गर्म पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दें, और उस कपड़े को सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आप डिप करके रख दें, सोक कर दें। ज़्यादा देर नहीं करना, बस फॉर 10 to 15 मिनट्स आप इसको सोक कर दें और फिर वॉश कर उसे फैला दें धूप में या फिर कहीं पर भी। उसके बाद आपके उस कपड़े में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही वो ग्रीसी रहेगा।
तो मोस्ट ऑफ़ द किचन क्लीनिंग हो चुकी है और अभी मैं ये जो भी कैबिनेट्स है किचन की, इन पर एक बार कपड़ा मार दूँगी, थोड़ी-सी डस्टिंग कर दूँगी। मुझे ज़्यादा हैंडल्स की रहती है क्योंकि खाना बनाते टाइम ना हैंडल्स पे हाथ लगते रहते हैं आपके, आटा गूँथते टाइम या फिर रोटी, सब्ज़ी कुछ भी कर रहे हैं आप, तो हैंडल्स गंदे हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हैंडल्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि वो हमेशा क्लीन रहें और ऊपर के भी ना बस ऐसे ही हल्का-सा डस्ट कर दूँगी मैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ मैं, रोज़ थोड़ी-थोड़ी सी करती हूँ और उसी में मेरा किचन जो है हमेशा साफ़ रहता है। तो बर्तन वॉश करने के बाद जितनी देर में काउंटर टॉप क्लीन होता है, कुक टॉप क्लीन होता है, उतनी देर में जो भी पानी होता है प्लेट्स, बर्तन के अंदर, वो सारा बह जाता है और इन प्लेट्स को मैं अच्छे से वाइप कर कर कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। मैं कभी भी गीले बर्तन नहीं रखती हूँ कैबिनेट के अंदर, हमेशा जब ये सूख जाते हैं और इनको मैं वाइप कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं इनको कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। और अब मैं ये बर्तन रखने वाली बास्केट भी वॉश कर दूँगी। इसको मैं डेली वॉश नहीं करती, हर तीसरे या चौथे दिन मैं इसको वॉश करती हूँ, तो आज इसका नंबर है वॉश होने का, तो इसे मैं वॉश कर दूँगी। इसे भी हमें रेगुलरली वॉश कर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हम बर्तन रखते हैं और आप देखेंगे अगर आप ज़्यादा दिन इसे वॉश नहीं करेंगे, तो इसके अंदर ना येलो-येलो सा जम जाता है, पानी का पता नहीं क्या होता है वो जम जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि कितना गंदा है ये, अनहाइजीनिक सा लगता है। तो उसे मैं रेगुलरली वॉश करती रहती हूँ और इस किचन के कपड़े को भी सोख हुए हुए हो गए होंगे 15 मिनट और इसको भी मैं अभी वॉश करके अच्छे से फैला दूँगी जाकर धूप में, तो इस ये भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। और बर्तन वगैरह सब वॉश करने के बाद मैं ये स्क्रबर भी अच्छे से क्लीन करती हूँ और फिर इसको भी ड्राई कर देती हूँ अच्छे से। और जिस प्लेट में, कटोरी में, जिसमें भी मैं डिश वॉशिंग लिक्विड लेती हूँ, जिसमें बर्तन वॉश कर रही होती हूँ डिप कर कर के, उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अभी मैं ये सिंक भी क्लीन कर दूँगी, तो मेरा काम ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा किचन क्लीनिंग का। तो ये सिंक भी ना मैं दिन में एक बार तो बहुत अच्छे से वॉश कर देती हूँ और हमें सिंक करना भी चाहिए अच्छे से क्लीन क्योंकि इसी के अंदर हमारे सारे बर्तन वॉश होते हैं। तो सबसे मेन बर्तन तो हमारा सिंक ही है, तो उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और सिंक के साथ साथ ही मैं ये टैप भी वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। क्योंकि सिंक क्लीन हो और टैप क्लीन ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका सिंक चमक रहा है तो आपका टैप भी उसको मैच करना चाहिए, चमकता हुआ। सिंक वॉश करने के बाद मैं ऊपर से उसको पेपर से ड्राई कर दूँगी अच्छे से और इस सिंक के साथ-साथ मैं ना जो टैप है उसे भी मैं ड्राई कर दूँगी, पोंछ दूँगी पेपर से। क्योंकि जो पानी के स्टेन्स पड़ जाते हैं टैप पर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। तो मैं इसको भी मैं ना ड्राई कर देती हूँ एकदम, पेपर से पोंछ देती हूँ। और किचन में मैं किचन की क्लीनिंग करने के बाद ब्रूमिंग भी कर देती हूँ क्योंकि क्लीनिंग करते टाइम बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, तो मैं ब्रूमिंग कर देती हूँ हैंड टू हैंड किचन की। और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं वैक्यूम भी लगा देती हूँ किचन में झाड़ू की जगह, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं झाड़ू ही लगाती हूँ किचन में। और उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं घर में डेली पोछा नहीं लगाती, मैं वीक में 2-3 बार लगाती हूँ, लेकिन किचन में मैं डेली पोछा लगा देती हूँ। और किचन में लगना भी चाहिए डेली क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें हमारी गिर जाती हैं कुकिंग करते टाइम पर। तो किचन का जो फ्लोर है वो गंदा हो जाता है, इसलिए हमें किचन में एक टाइम तो पोछा लगा ही देना चाहिए। तो चाहे रोज़ाना घर का पोछा ना लगे पूरे घर का, लेकिन किचन का रोज़ लगा देती हूँ मैं। और फाइनली मेरे किचन का काम कंप्लीट हो गया है और ऑलमोस्ट मुझे 45 टू 50 मिनट्स लगे हैं बस इसको करने में। और इवनिंग में इतना नहीं लगता है, अभी इस टाइम पे 2-2 चीज़ें बनती हैं, ब्रेकफ़ास्ट, लंच वगैरह सब कुछ, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग जाता है। लेकिन 50 मिनट्स में मेरा किचन जो है पूरा चमक जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले कैसा हो रहा था मेरा किचन और 50 मिनट में वो किस तरह से पूरा चमक चुका है। तो पहले देखिए इस तरह से फैला हुआ था पूरा और अब अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा किचन।
तो ऑलमोस्ट डेली इतने टाइम में मेरा किचन क्लीन हो ही जाता है। 50 मिनट से ज़्यादा तो कभी नहीं लगते हैं, उससे कम ही लगते होंगे अगर लगते होंगे तो। और वीडियो शूट करते टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है क्योंकि हम कैमरा सेट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये फाइनली हो चुका है किचन अब, और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप भी मुझे बताइए कि आप कैसे रखते हैं खुद को मोटिवेटेड घर का काम करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें, जो कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले मेरी वीडियोज़ की। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।